राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ऑफिस से आते ही दोनों बच्चों की मस्ती स्टार्ट हो जाती है। अपने पूरे दिन का हाल ये बयान करते हैं कि आज इन्होंने क्या क्या किया। आज मेरे बेटे की छुट्टी का लास्ट डे है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था इस बार है कि इसको स्कूल जाना है, इसके दोस्त इसे मिलेंगे स्कूल में। पता नहीं 1 महीने का गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया। साथ ही साथ ये मेरे को ये भी कंप्लेन कर रहा था कि इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में हम कहीं घूमने नहीं गए, सारी गर्मियों की छुट्टियां बेकार हो गई। एक्चुअली गर्मी इस बार इतनी ज़्यादा थी और दूसरा मेरी जॉब लगने के बाद ये इसकी पहली गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो मेरी जॉब के साथ साथ इसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। 2 या 3 दिन के लिए मैं अपने पीहर गई थी, बस वही एक हैंग आउट था जो हमने किया था। बाकी गर्मियों की छुट्टियों में हम अपने घर पे ही रहे, यहीं पर हमने चिल किया था। तो यहाँ पर कोशिश मेरी ये रहता है कि जल्दी से खाना बनाकर अपना रात का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर लिया जाए, क्योंकि पूरे दिन में ये जो टाइम होता है इस टाइम मैं रिलैक्स माइंड होकर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता एक माँ बनने के नाते कि आप 24 घंटे अपने बच्चों के साथ अवेलेबल रहो, लेकिन एटलीस्ट जितने टाइम आप अपने बच्चों के साथ हो पूरे दिल से दिमाग से बस उन्हीं के साथ रहो। अभी जब नेक्स्ट डे का क्लिप मैं आपको बताऊं तो बादल पूरे आसमान में हो रहे थे, लग रहा था कि बारिश आने वाली है और बारिश आई भी थी। ये वो छोटे छोटे से पौधे हैं जो मैंने नर्सरी से ख़रीदे थे और ये मेरे पौधों का कलेक्शन है। अभी मुझे और भी पौधे लगाने हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इस बार के वीकेंड का सबसे बड़ा प्लान मेरा ये था कि मुझे अपने बच्चे का जो पेंडिंग होमवर्क है वो कंप्लीट कराना है, क्योंकि राइटिंग का तो ऑलमोस्ट सारा कर चुका है, लेकिन कुछ एक प्रोजेक्ट इसे ऐसे बनाना था जिसमें इसको मेरी ज़रूरत चाहिए थी। तो यहाँ पर मैंने ये प्लान बनाया था कि इस वीकेंड कुछ और काम हो या ना हो, लेकिन मेरे बेटे के प्रोजेक्ट ज़रूर पूरे होंगे। मुद्दे की बात ये है कि एस्टेट और हरियाणा सीटी को लेकर हरियाणा में बवाल मचा हुआ है कि आखिर ये दोनों एग्ज़ाम होंगे तो होंगे कब। तो इस कब को छोड़कर चलो अपनी तैयारी पर ही फोकस किया जाए। हाँ जी, तो हरियाणा सीईटी की एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और वो है जुलाई का 3rd वीक। हरियाणा में ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। इतने सालों से एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, लास्ट 2 या 3 सालों से, और अब जब हो रहे हैं तो दोनों एग्ज़ाम एक साथ हो रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ एस्टेट और हरियाणा सीईटी की। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया है कि सीईटी की तैयारी करें या एस्टेट की तैयारी करें। अगर सीडीपी को हटा दिया जाए और इंडिया जीके को इन्वॉल्व कर लिया जाए तो एस्टेट और सीईटी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, और देखा जाए तो दोनों ही जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी वाइड है, तो स्किप तो हम कर नहीं सकते। तो अगर आप एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इंडिया जीके अलग से पढ़नी पड़ेगी, और अगर आप सिर्फ सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको साथ साथ नेशनल जीके भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये एक एक्स्ट्रा टास्क जो बढ़ गया है, बाकी तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। और अगर आपके पास ईवीएस है, एसएसटी है, तो आपका नेशनल जीके साथ साथ कवर होता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास मेरी तरह मैथ्स और साइंस है तो आपको नेशनल जीके अलग से पढ़नी पड़ेगी। और एक कमेंट मेरे पास ये आया था कि दीदी 70 नंबर की तैयारी कैसे करें, क्योंकि उनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता। तो अगर वो 70 नंबर की तैयारी की बात कर रही हैं तो यहाँ पर वो मैथ्स और रीजनिंग को स्किप कर रही हैं, क्योंकि मोटा मोटा आइडिया लगा के चले तो 15-15 नंबर के मैथ्स या रीजनिंग लगा लो आप। और उसमें से अगर आप बिल्कुल ही स्किप कर रहे हो 30 नंबर, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सॉरी डियर, बट इट्स अ रियलिटी। अगर आप 70 नंबर टारगेट लेकर चल रहे हो और अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे हो तो आप 60 नंबर मान के चलो कि आप स्कोर कर लोगे एग्ज़ाम में। क्योंकि जितना हम टारगेट लेके चलते हैं ना, अगर हमारा लक बहुत अच्छा हुआ या फिर बिल्कुल अप टू मार्क क्वेश्चन पेपर आया तो ही आप नंबर गेन कर पाओगे। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर झोलमाल हुआ तो आप नंबर पूरे गेन नहीं कर पाओगे। तो अगर आप 70 की तैयारी करके चल रहे हो तो आपको 60 नंबर मिलेंगे, और 60 नंबर में आपका 10 गुना में बेशक नाम आ जाए, लेकिन फिर मेंस का जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ये फिर क्लियर करना ना करना वही बराबर वाली बात है। मतलब बस डिग्रियों की तरह वो सर्टिफिकेट लेके बैठ जाओ कि हाँ मेरा सीईटी क्वालिफाई है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले पीवाईक्यू लगा कर देखिए। मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक्स इतने भी टफ नहीं आते, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा मैथ्स नहीं कर पाते, कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, हाँ आप उनको स्किप कर सकते हो, लेकिन जो जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा।
मैथ्स और रीजनिंग में काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप इजीली कर सकते हो। मुझे भी मैथ्स से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं उसे स्किप कभी नहीं करती। 15 में से 15 नंबर नहीं, लेकिन 10 से तो ज़्यादा नंबर मैं स्कोर करने की कैपेबिलिटी रखती हूँ और अपने ऊपर विश्वास रखती हूँ कि 10 से तो ज़्यादा नंबर मैं 15 में से ले ही लूँगी। और रही बात रीजनिंग की, आप PYQs लगाइए, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करिए, रीजनिंग आपका अपने आप हो ही जाएगा। क्योंकि रीजनिंग इतनी ज़्यादा हाई फाई लेवल की नहीं आती, लेकिन आप मैथ्स और रीजनिंग को बिल्कुल स्किप मत करिए, ये आपके लिए हानिकारक साबित हो जाएगा। CET आप इजीली क्रैक कर लोगे, 10 गुना में नाम भी आ जाएगा, वो भी तब अगर आप 70 नंबर की तैयारी बिल्कुल ईमानदारी से करते हो तो। और फिर वही मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो जैसे बाकी डिग्री हमारे पास रखी रहती है, वैसे ही CET क्वालिफाई का सर्टिफिकेट आपके पास रखा रहेगा। जैसे मेरे पास रखा है लास्ट CET का, मेंस मेरा नहीं हो पाया था और CET मेरा क्वालिफाई था। तो ये गलती मत करना, ये टाइम काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते। और हाँ, मैथ्स रीजनिंग के अलावा हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज हम हल्के में लेके चलते हैं कि ये तो ऐसे ही हो जाएगी, इनको भी स्किप मत करना, क्योंकि क्वेश्चन लगते इजी हैं लेकिन उनके ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आते हुए भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना यहाँ पर रहती है। और रही बात नेशनल GK की, वो एक ऐसा महासागर है, आप बेशक चाहे कितने भी कंसेप्ट क्लियर हो लो, कितना भी रिविज़न कर लो, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने पहले कभी देखे ही नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि GK पे तो कभी विश्वास किया ही नहीं जा सकता। वही अगर आप अपना टाइम मैथ्स और रीजनिंग में इन्वेस्ट करते हो, जो आपके वीक पॉइंट्स हो उन पर काम करते हो, तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं आपको बट्टे में से बट्टे दिलाएंगे, क्योंकि सब कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस है। आप अच्छे से अगर क्लियर कर लेते हो तो अच्छे से सोल्यूशन होगा और इसके जो आंसर आएगा वो बिल्कुल पर्टिकुलर आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें डाउट रहेगा। तो आई होप आपका यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक बता दूं जो इजी है, आप कम टाइम में इजीली कर सकते हो, जिनमें कम कैलकुलेशन, कम ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे बना दूंगी। वेल व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।